सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और एंड टाइम। और जो टाइम बाहर इसमें से जो कॉन्सेप्ट बाहर टाइम का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा, हम उसको देखेंगे। दोस्तों, इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक ग्लोब में ड्रॉ किया गया है, हमारे द्वारा किया गया है। हमने इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नाम दिया है। ये हमारी सुविधा के अनुसार हम इस टाइम को निकालने के लिए इनको दर्शाया गया है, या फिर हम कहाँ पे हैं इस ग्लोब में, उसको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। हम इस ग्लोब पे हमने इस पृथ्वी को दर्शाया गया है। इस कंटिनेंट पे जितने भी कंट्री रहते हैं उनको दर्शा के हमने इसको इसका जो ज्योग्राफिकल टाइम है या फिर हम कहाँ पे रहते हैं उस पे ड्रॉ करने के बाद में हमारी सुविधा के लिए इस पे ये पॉइंट दर्शाए गए हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। समझ में आया? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसको बोलते हैं ग्लोबस। समझ पा रहे हो? ये जिसका मतलब होता है अराउंड बॉडी एंड शेप। ये एक अराउंड बॉडी एक शेप में है। आपने ग्लोब देखा होगा जिसपे हमारी अर्थ पे जितने भी कंटिनेंट है उनको दर्शाया गया है। ये अराउंड बॉडी में है, शेप में है। और ये हमारी जो अर्थ है उसको एक मॉडल के तौर पे हमारे को दर्शाता है। समझ पा रहे हो यहाँ तक? जियोग्राफी कोऑर्डिनेट क्या होता है? जियोग्राफी कोऑर्डिनेट भी वही होता है इन लाइनों को जहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दर्शाया गया है टू लोकेट एट वन पॉइंट। समझ पा रहे हो? लोकेट प्लेस ऑन इट, इस पे जो प्लेस होते हैं उनको दर्शाया गया है। एक आता है एक्सिस। ये एक्सिस क्या होती है? एक्सिस को हमने बनाया है इमेजिनरी लाइन के तौर पे और ये टिल्टेड है इन मॉडरेट मैनर। समझ पा रहे हो? और ये टिल्ट किस अर्थ के केस में कैसे है? ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी का मतलब होता है ऑनवर्ड ऑन वन साइड। देखो 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 डियर, इसमें एक वन इमेज है और एक दूसरी इमेज है। समझ पा रहे हो? इन दोनों इमेजों के माध्यम से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। हमने एक्सिस को अभी बोला था ये टिल्टेड है। इस एक्सिस पे मान के चलो हमारी जो अर्थ है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 360 डिग्री होती है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारे को घूम रही है। समझ पा रहे हो? ये एक एक्सिस पे टिकी हुई है और इस एक्सिस के चारों ओर घूम रही है और हमारे ग्लोब में इसको दर्शाया गया। समझ पा रहे हो? यहाँ तक समझ में आया? और इस एक्सिस को एक टिल्टेड मैनर में दर्शाया गया। समझ पा रहे हो? हमने यहाँ पे एक इक्वेटर ड्रॉ की, इक्वेटर लाइन, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं जिसको, वो ड्रॉ की। ये दो हेमिस्फीयर में ये इस हाल को बांट रही है। जैसे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये बड़ा, और ये साउथ हेमिस्फीयर है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? दोस्तों, जब इक्वेटर के पैरेलल हम इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ऐसे ये ड्रॉ करते हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटिव जो लाइन होती है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। इन लैटिट्यूड के ही आधार पे हमारे को टाइम जोन का पता चलता है। हम किस हमारे साथ में जैसे हम किस ज्योग्राफिकल में रह रहे हैं ये हमारे को आगे पता चलेगा। और जो एक्सिस के पैरेलल खींची जाती हैं, जैसे ये वाली ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। समझ पा रहे हो? जो एक्सिस के पैरेलल खींची जाती है उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो लेटिव है, जो इक्वेटर के पैरेलल होती है, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। आई होप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको पता लग गया होगा। लैटिट्यूड
कहाँ ड्रॉ की जाती है और लॉन्गिट्यूड कैसे ड्रॉ की जाती है। दोस्तों हमारे को जो टीचर हैं इस तरह से समझाते हैं, इक्वेटर को यहाँ पे मान लेते हैं, नॉर्थ को यहाँ पे मान लेते हैं, एक्सिस को हम यहाँ पे मान लेते हैं। समझ पा रहे हो? जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट होता है ये बड़ा होता है। हम अपनी सुविधा से इस इक्वेटर को यहाँ पे मान लेते हैं, लेकिन होती कहाँ पे है आज हम आपको समझाते हैं। ये जो एक्सिस होता है वो यहाँ पे होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। समझ पा रहे हो? हम ये जो इक्वेटर है ऐसे होती है। समझ पा रहे हैं? ये नॉर्थ है तो इसको दो भागों में बांट दिया इसने। समझ पा रहे हो? यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट बाहर निकल के आएगा, हमने नॉर्थ को साउथ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस इक्वेटर को हमने ये ड्रॉ कर दिया। सपोज करो हमने इस इक्वेटर को छिपा दिया, ये इक्वेटर यहाँ पे नहीं है। समझ लिया? समझ पाए? हमने इसके बीचों बीचों एक लाइन और ड्रॉ कर दी। आप देखोगे इस लाइन को हमने अर्थ ऑर्बिटल लाइन मान लिया। ये अर्थ के मतलब अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग इस लाइन को खींचा। समझ पा रहे हो? देखोगे तो ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे 4 पोल बन गए। समझ पा रहे हो? इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आई होप ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। समझ पा रहे हो? इसी तरह से इसको देखो, इसमें 4 होल, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 का, टोटल कितना हुआ 360 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों जो एंगल बिटवीन एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन, यानी ये वर्टिकल लाइन नॉर्थ वाली, ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, इनके बीच में द लाइन एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेस, ये अर्थ ऑर्बिटल प्लेस है, ये वर्टिकल लाइन है और ये एक्सिस है। इसके पैरेलल यानी इसके वर्टिकल और इसके बीच में जो एंगल निकल के आएगा ये वाला, ये कितना होता है 23.5 डिग्री। समझ पा रहे हो? अगर ये 90 पूरा हुआ था ये, तो ये कितना बचा 66.5 डिग्री। समझ पा रहे हो? तो इसका एंगल है एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन, इसके बीच में जो एंगल निकल के आया वो कितना है 66.5 डिग्री हाफ। समझ पा रहे हो? आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन हम इसको इस तरह से न पढ़ के हम इसको इस तरह से ड्रॉ करके पढ़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इक्वेटर कहाँ पे होती है? यहाँ पे ड्रॉ होती है एक्चुअल में, लेकिन हम इसको इस तरह से घुमा देते हैं, फिर ये इक्वेटर यहाँ पे आ गई, नॉर्थ राइट, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड को पैरेलल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये जो लैटिट्यूड लाइन होती है हमने देखा था ये इक्वेटर के पैरेलल खींची जाती है। समझ पा रहे हो? एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये जो इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में खींची जाती है एंगुलर डिस्टेंस के माध्यम से। समझ पा रहे हो? पैरेलल टू इक्वेटर एंड आर इक्वल, ये पैरेलल टू इक्वेटर के हैं और आर इक्वल होती है। समझ पा रहे हो? ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, और ये कहाँ कैसे खींची जाती है? यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ है, ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में खींची जाती है। समझ पा रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इन वैल्यू टिल दे कन्वर्ज एज ए वन पॉइंट, जब ये ऐसे मिलती हैं तो एक पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे से ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। पीछे से इसका एक भाग हमारे को जो पीछे वाला है
वो यहाँ पे इस पे कन्वर्ज हो जाएगा, ये वाली इस पे कन्वर्ज हो जाएगी, ये वाली इस पे कन्वर्ज हो, ऐसे समझ पा रहे हो। इस मैनर में देखो, ये इस मैनर में मिलेगी, ऐसे हमारा ग्लोब स्फीयर है ना, इस तरह से ये ऐसे मिलेगी, समझ पा रहे हो, ये इस तरह से। आई होप समझ पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट। इक्वेटर लार्जेस्ट ऑफ ऑल सर्कल, जो इक्वेटर होती है वो सबसे इस सर्कल पे लार्जेस्ट होती है, जो लाइन होती है इसको हम ग्रेट लाइन भी बोलते हैं, यानी बड़ी होती है इनसे, क्योंकि जब हम ये इस तरफ से नॉर्थ की तरफ से यहाँ से डिस्टेंस को कवर करेंगे तो ये एंगुलर बढ़ता जाएगा, जो है वो इसका एंगल बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ता है यहाँ से ऐसे, समझ पा रहे हो। डिवाइड इनटू अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, और ये जो इक्वेटर है जो इस सर्कल को दो स्फीयर में बांट रही है, हम देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वन लैटिट्यूड की डिस्टेंस होती है, जो इनकी जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर, किसी बुक में 13 किलोमीटर दी गई है। आई होप समझ पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट। आइए दोस्तों लैटिट्यूड को पढ़ते हैं। लैटिट्यूड लाइन को मेरिडियन भी बोलते हैं, और इसको जैसे हम वर्टिकल लाइन जो खींचते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और जो ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट को दो हाल में डिवाइड कर देती है, उस लाइन को, उन इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये हमने देखा, लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं, समझ पा रहे हो। जो ये मेरिडियन है एक वर्ड से बाहर निकल के आया, जो लैटिन वर्ड है मिड डे, समझ पा रहे हो, और इसका जो अर्थ है वो नून है, समझ पा रहे हो, जिसका मीनिंग है नून। दिस जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं ड्रा टू द पैरेलल ऑफ एक्सिस, हमने देखा था, समझ पा रहे हो, एंड कन्वर्ज एट पोल। देखो ये ऐसे कन्वर्ज हो रही है, ये ऐसे यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो गई, ये वाले यहाँ पे, जिस तरह से नॉर्थ से इधर साइड से ये ऐसे कन्वर्ज हो रही थी, ये इस साइड से यहाँ पे पोल पे जाके दोनों पोलों पे कन्वर्ज हो जाएंगे। और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेरिडियन डिक्रीज टुवर्ड द पोल, दे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे ऐसे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, एंगुलर में 0 डिग्री एंड 180 डिग्री सेपरेट टू द ईस्ट एंड वेस्ट। हमने देखा इनको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दी है। इस 0 डिग्री और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, समझ पा रहे हो, जिससे हमारे टाइम को डिनोट किया जाता है। ये ग्रीनविच मेरिडियन किस कंट्री में है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, समझ पा रहे हो, जिससे हमारा यहाँ से टाइम डिनोट किया जाता है कंट्रियों का। हर कंटिनेंट में टाइम को मापा गया है, वो कहाँ से डिनोट किया गया है आप मेरे को बताओ। और इंडिया का टाइम क्या है, हम टाइम जोन किस में देखते हैं वो भी मेरे को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो एंगुलर डिस्टेंस होती है ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट इन प्राइम मेरिडियन, जो एंगुलर डिस्टेंस होती है ये भी हमने पढ़ लिया। जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन है एट द इक्वेटर, जो इनकी जो मैक्सिमम यहाँ से लेके और यहाँ तक, समझ पा रहे हो, इक्वेटर पे होती है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है आपको एनसीईआरटी के तौर पे यानी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। और 1 लॉन्गिट्यूड किसके बराबर होता है, 111.232 किलोमीटर, और टोटल कितनी होती है 181। अगर हम 0 को सेंटर में लें तो इसमें से 2 माइनस कर दो, 179 इसकी जो टोटल है वो निकल के आएगी। और लैटिट्यूड की कितनी होती है, लैटिट्यूड की आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी होती है जल्दी से। दोस्तों ये ग्रिड क्या होती है, ये ग्रिड होती है नेटवर्क ऑफ लाइन क्रॉसिंग टू ईच अदर। हमने देखा था ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है आपस में मतलब मिलती हैं,
तो उसके जाल को ही क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ लाइन यानी ग्रिड बोलते हैं। ये जैसे हमारे को हॉरिजॉन्टल मिलती है जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं, और वर्टिकल थी उसको मेरिडियन भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो, यही एक ये जाल होता है एक किस्म का, और ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन करेंगी। समझ पा रहे हो, एक दूसरे के क्रॉस करेंगी, 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा। और इसमें जैसे हमने इस स्फीयर को पूरी जो हमारी जो अर्थ है, इस स्फीयर को हमने इन जोनों में डिवाइड किया है। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेटर लाइन को ड्रॉ किया था, समझ पा रहे, ये 0 है। जो हम नॉर्थ की साइड में 23.5 जाएंगे तो उसको, उस लाइन को यानी उस लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे, उस लैटिट्यूड को क्या बोले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर का पूछ लिया जाता है, ये नॉर्थ में जाएंगे तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर नॉर्थ में 66.5 डिग्री जाएंगे तो आर्कटिक ऑफ सर्कल बोलते हैं, और इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। समझ पा रहे हो, इसी तरह से नीचे जाओगे तो इसको इक्वेटर के 23.5 जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ पा रहे हो, इन्हीं के आधार पे हम ये जान पाते हैं कि कौन सा देश, कौन सा कंट्री या कौन सा कंटिनेंट कहाँ पे लाई करता है। समझ पा रहे हो, इन्हीं इमेजिनरी लाइन के तहत हम टाइम को भी जान पाते हैं, उस कंट्री में क्या टाइम रहा होगा। हम किससे डिनोट करते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो प्राइम मेरिडियन है उसको मान के यहाँ पे ईस्ट में और वेस्ट में इन कंट्रियों को 2 स्फीयर में बांट के, इसी तरह से ये लॉन्गिट्यूड है, इस क्षेत्र में टाइम क्या रहा होगा, इस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, हम इसको जान पाते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है और टॉरिड जोन कौन सा है। ये जो हम इक्वेटर के 23.5 और 23 नॉर्थ और साउथ के बीच के जो यहाँ पे एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। समझ पा रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें जो सन है ओवरहेड होता है हमारे मून में डायरेक्टली, जो हमारे मतलब ओवरहेड होता है, और ये इस क्षेत्र को हॉट बनाता है। समझ पा रहे हो, ये पूरे साल जो यहाँ का जो तापमान रहेगा वो गर्म रहेगा। समझ पा रहे हो, और जो 66.5 नॉर्थ और साउथ है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा। समझ पा रहे हो, सन नेवर ओवरहेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक, इसमें कभी भी जो सन है ओवरहेड नहीं होता, इसमें होता है और इसमें नहीं होता। समझ पा रहे हो, और जो इसका जो एंगल ऑफ सन रेज डिक्रीज टुवर्ड द पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं जो सन की रेज है उसके एंगुलर डिस्टेंस डिक्रीज होता है। समझ पा रहे हो, और लास्ट है जोन है उसको बोलते हैं ट्रिजिड जोन और पोलर जोन या कोल्ड जोन, पोलैरिस जोन। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ही कोल्ड है, आइस है तो इसको हम कोल्ड बोलते हैं। इसका जो तापमान थ्रू आउट -0 डिग्री में रहता है लगभग। इसके आई होप इस इमेज के तहत और इन जो पॉइंट थे आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों, हम कंसेप्ट ऑफ टाइम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो सरकमफेरेंस होती है वो 360 डिग्री होती है, और जो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 24 आवर में यानी 360 डिग्री इक्वल टू 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करेगी। समझ पा रहे हैं, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री 4 मिनट, यानी हमारी जो अर्थ है 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट कर रही है। समझ पा रहे हो। हेलो दोस्तों, इस पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा हुआ है, 24 टाइम 24 में, और ईच आवर और ईच जोन का जो डिस्टेंस है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। समझ पा रहे हो,
सम कंट्री हैव लार्ज लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड, जो कुछ बड़े जो कंट्री हैं वो एक्सटेंड करते हैं इससे ज़्यादा, तो इसलिए उनको मोर देन टाइम की जरूरत है। तो उनका जो है कितने टाइम जोन होंगे, उनके ज़्यादा टाइम जोन होंगे। जैसे रसिया है, रसिया के कितने टाइम जोन है 11, यूएसए के कितने हैं 4 और इंडिया का कितना है 1। इंडिया के टाइम जोन को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन सा है। और हम आइए IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये क्या होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कहाँ पे लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, इसमें लाई करता है। जो हमारा सेंट्रल मेरिडियन है जिससे हम टाइम डिनोट करते हैं 82.5 ईस्ट, समझ पा रहे हो। एंड ईस्ट ऑफ द ग्रीन, ये जो ग्रीनविच टाइम से है 5.5 घंटे आगे है हमारा। जो इसके बाद में जो इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई थी वो 1884 में बनाई गई थी। जो ये क्या है इमेजिनरी लाइन है और देशों के द्वारा एग्रीड किया गया था। 180 डिग्री मेरिडियन को मान लिया गया था, समझ पा रहे हो, ड्यू टू डाइवर्सन। जो कंट्रियों के टाइम जोन को बनाने के लिए वहाँ पे कुछ दिक्कत आई होगी, उन्होंने फिर इस इंटरनेशनल डेट लाइन को बीच में से लंदन से बनाया था। फिर उन्होंने अलग अलग देश के जो टाइम जोन था उसको फिक्स किया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर दोस्तों ये 180 डिग्री जो इसको ग्रीनविच मेरिडियन माना है, इससे हम जो इस साइड में जितने कंट्री हैं और वेस्ट साइड में कंट्री हैं उनके टाइम जोन को टाइम को डिनोट करते हैं इससे। ये पहले इसमें जो डाइवर्जन हो रहा था वो ये था क्योंकि यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री थे यहाँ पे आइलैंड की वजह से ये सीधी नहीं हो पा रही थी। एक्चुअल में ये ऐसे है, समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो ग्रीनविच है जो लाइन है किस किस कंट्री में से लाई करती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस कंट्री में लाई करती है। ये होता है कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट को जाएंगे तो गेनिंग ए डे हो जाएगा, समझ पा रहे हो। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे लॉजिंग ए डे हो जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में 8 PM हुआ है और वो डे है मंडे और मंथ है जनवरी, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो टाइम होगा ग्रीनविच पे 1 PM हो जाए और मंडे को होगा, समझ पा रहे हो। लेकिन जो ईस्ट कंट्री में जो है जैसे हम भारत में हैं तो जब यहाँ पे ये टाइम हुआ होगा तो हमारे टाइम क्या हो जाएगा तो एक डे हम गेनिंग करेंगे। देख वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो एक डे गेनिंग करेंगे तो यहाँ पे टाइम तो वही रहेगा। देख टाइम 1 ही बजेगा लेकिन AM हो जाएगा, यानी 12 घंटे का अंतर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। और डे कितना हो जाएगा, एक डे बढ़ेगा तो यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा और 1 जनवरी है तो यहाँ पे 2 जनवरी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, ये चैप्टर हुआ खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले क्लासों में इनको बड़ी डिटेल से करवाएंगे। ये था बेसिक कंसेप्ट। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।